उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक नैनीताल कुमाऊं हिमालय में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में फेमस नैनीताल एडवेंचरस और टूरिस्ट दोनों के लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन नैनीताल अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप, प्रिस्टीन लेक्स और शानदार मौसम के लिए जाना जाता है। ये शहर खूबसूरत नैनी झील के आसपास बसा है जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे नैनीताल में घूमने की बेहतरीन प्लेसेस। नैनीताल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगह है नैनी लेक। नैनीताल घूमने की बकेट लिस्ट में सबसे टॉप में नैनी लेक पे बोटिंग होता है। अगर आपने नैनीताल में ये नहीं किया तो आपने क्या ही नैनीताल देखा। बोटिंग आप यहाँ पर कई पॉइंट से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो नैनी देवी मंदिर के पास स्थित है। लेक का हाफ डिस्टेंस कवर करने के बोटिंग चार्जेस 320 रुपए हैं और पूरा टूर करवाने के चार्जेस 420 रुपए हैं। यहाँ पर पैडल और रोइंग बोट्स दोनों अवेलेबल हैं। बोटिंग करते वक्त आप नैनीताल शहर के मेस्मराइजिंग व्यूज देख पाएंगे। यहाँ पर आप बोटिंग सुबह सनराइज से लेकर शाम को सनसेट तक कर सकते हैं। इसके बाद आप नैनी लेक के किनारे स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी मंदिर में जा सकते हैं। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित नैना देवी मंदिर भक्तजनों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। 1880 के भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था, जिसे दोबारा बनवाया गया। नैना देवी का मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां माना जाता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को ले जा रहे थे तो देवी की आंखें यहाँ गिरी थी, जहाँ पर मंदिर बनाया गया है। मंदिर के टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। इसके बाद हम चलते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, जो मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका निर्माण नीम करौली बाबा ने करवाया था, जो वर्ष 1950 के आसपास यहाँ पर एक प्रसिद्ध संत थे। यहाँ के टाइमिंग्स है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। नैनीताल की अगली मेजर टूरिस्ट प्लेस है राजभवन। राजभवन जिसे गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, नैनीताल के तलीताल क्षेत्र में स्थित एक कॉलोनियल इमारत है। इसका फाउंडेशन स्टोन 27 अप्रैल 1897 को रखा गया और ये बिल्डिंग 1900 में बनकर तैयार हो गई थी। इसे बकिंगम पैलेस के रेप्लिका के रूप में विक्टोरियन गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। राजभवन के टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यह संडे और नेशनल हॉलीडेज के दिन बंद रहता है और यहाँ का टिकट प्राइस है 50 रुपए और यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लॉट पे एंट्री होती है। जैसे आप 12:30 बजे आते हैं तो आपकी एंट्री 1 बजे होगी। तो राजभवन देखने के बाद हम स्नो व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल की फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां अदर एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट पे आप रोपवे के थ्रू जाते हैं। आप यहां पर दोपहर के 12 से 2 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 2 घंटे तो यहाँ घूमने में लग जाएंगे। यहाँ का टिकट प्राइस है 370 रुपए, जिसमें आना जाना इंक्लूडेड होता है और टिकट पे एक नंबर और टाइम स्लॉट दिया जाता है। रोपवे से स्नो व्यू पॉइंट की तरफ जाते टाइम नैनीताल के काफी शानदार नज़ारे आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप फूड आउटलेट्स, कुछ सोवेनियर शॉप्स भी देख पाएंगे। और ये है यहाँ का मेन स्पॉट, जहाँ से टिफिन टॉप, हिमालयन दर्शन और अन्य मेजर पॉइंट्स को आप देख पाएंगे। ये यहाँ का एक सेल्फी और फोटोग्राफिक पॉइंट भी है। यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी है जो रोपवे टिकट में इंक्लूडेड होता है और यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं जिनकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। और यहाँ के टाइमिंग से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और ये जगह सैटरडे को बंद रहती है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ के मेजर टूरिस्ट व्यू पॉइंट कवर करने, जिसकी शुरुआत नैनी व्यू से होती है। जब भी आप गूगल पे नैनीताल सर्च करते हो तो मेजर पिक या तो लेक की होती है या नैनी व्यू की। इस जगह से नैनीताल लेक और शहर का एक्सेलेंट व्यू दिखाई देता है। ये एक मेजर फोटोग्राफिक और सेल्फी पॉइंट भी है। नैनी व्यू से ऊपर की तरफ है नैनीताल का मेजर टूरिस्ट व्यू पॉइंट हिमालयन दर्शन। यहाँ से कुमाऊं हिमालय के ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू दिखाई देते हैं। लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यह एक एक्सीलेंट जगह है और इस प्लेस को एक्सप्लोर करने में आपको आधा घंटा लगेगा। इसी रास्ते में नीचे की तरफ है लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। लवर्स पॉइंट एक वेंटेज पॉइंट है जो बड़ा पत्थर के पास स्थित है। लवर्स पॉइंट अपने सीनिक व्यूज के लिए फेमस है। लवर्स पॉइंट की चट्टान से सटा हुआ है सुसाइड पॉइंट। कई लोगों ने इस पॉइंट से कूदकर आत्महत्या की है और इसी वजह से इसका नाम सुसाइड पॉइंट पड़ा। और इसके एकदम पास है इको पॉइंट। ये एक टूरिस्ट पॉइंट है जहां आप कुछ भी जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज इको होगी। और फिर आप जाए नैनीताल में अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो है इको केव गार्डन। इको केव नैनीताल का एक नेचुरल पार्क है। यहाँ कई सारी केव्स हैं, जैसे टाइगर केव, पैंथर केव, पैट केव और पोर्क्यूपाइन केव बनी है, जिनमें से होकर जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं। और यहाँ पर कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं, जिनकी अलग से टिकट होती है। ये प्लेस घूमने में आपको 30 से 45 मिनट लग जाएंगे।
शाम को नैनी लेक के नज़ारे लेते हुए मॉल रोड पे वॉक करने का एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। आशा करता हूँ कि नैनीताल टूर के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।